जीनियस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? मेरे दिमाग में तो दुनिया के सबसे जीनियस इंसान सर आइंस्टीन आते हैं। 14 मार्च जिस दिन जीनियस डे मनाया जाता है वो एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे है। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैली की डेथ हुई थी उसी साल आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी उसी साल सर एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। आइंस्टीन की ये फोटो देख रहे हैं आप, कुछ समय पहले इसको नीलाम किया गया। ये $8 मिलियन में नीलाम हुई। इस मशहूर फोटो पर आइंस्टीन के सिग्नेचर भी है। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टीन के 72वें जन्मदिन पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टीन को स्माइल करने के लिए बोल रहा था। वो उस टाइम बहुत से फोटो दे चुके थे, इसलिए हंसने की बजाय उन्होंने जीभ दिखा दी। आइंस्टीन ने अपने अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन में थे। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहा था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसलिए उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गए। आइंस्टीन के पास बहुत से युवा आया करते थे और उनकी सक्सेस का राज पूछा करते थे। एक बार एक यंग मैन उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आप फेमस हैं, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, क्या आप मुझे महान बनने का मूल मंत्र बता सकते हैं? आइंस्टीन ने कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक शब्द कहा, लगन। वाकई जब आपको किसी चीज की लगन हो तो चीजें नामुमकिन से मुमकिन होने लगती हैं। आइंस्टीन महान साइंटिस्ट थे, जीनियस थे, लेकिन चीजें याद नहीं रहती थी। वो नाम, तारीखें और फोन नंबर भूल जाया करते थे। उन्हें अपना नंबर तक याद नहीं था। एक बार उनके एक कोलीग ने उनसे नंबर मांगा। वो डायरेक्टरी में ढूंढने लगे। वो आदमी हैरानी से बोला, आपको अपना नंबर याद नहीं? आइंस्टीन बोले, जो चीजें मुझे बुक में मिल सकती हैं मैं उन्हें याद क्यों रखूं? उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे। ट्रेन कंडक्टर सभी यात्रियों की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टीन के पास पहुंचा और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सामान को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो सीट के आसपास ढूंढने लगे। कंडक्टर उन्हें अच्छे से जानता था। उसने कहा, मुझे यकीन है आपने टिकट जरूर ली होगी, और ये कहकर वो और यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा अभी भी आइंस्टीन अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टीन के पास आया और कहा, वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। इस पर आइंस्टीन ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं जा कहाँ रहा हूँ? आइंस्टीन अपनी जर्नल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। आइंस्टीन के सिद्धांत बहुत मुश्किल थे। उस टाइम बहुत कम लोग उनके सिद्धांतों को समझ पाए। एक बार किसी ने उनकी वाइफ से पूछा, क्या आप उनकी थ्योरी को समझती हैं? नहीं, उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज उनका मैसी हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी वे कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें पसंद थी, पर उन्हें तैरना भी नहीं आता था। सर आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए बोले, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा मेरी जुराबे फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान था कि मैंने जुराबे पहनना ही छोड़ दिए। सर आइंस्टीन को किसी के सामने ड्रेसअप होना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर वो किसी जानने वाले के साथ हो या अजनबी के, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। एक बार उनके मैथ टीचर ने उन्हें लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर मैथ्स उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था। आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते थे। एक बार उनके पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए वो पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना न था। आइंस्टीन को मैथ में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने एक कंपास उनको लाकर दिया। वो इस बात से हैरान थे कि कौन सी ताकत नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनमें साइंस को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो गया। अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने 1999 में एल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी 20th सेंचुरी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। साल 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? आप में से बहुत सौ के फेवरेट शायद आइंस्टीन हो, लेकिन आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? उनके फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैली थे।
जानवरों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी जो बारिश के मौसम में उदास रहती थी। वो बिल्ली से कहते, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस बारिश को कैसे रोकूं। आइंस्टीन को सिगार बहुत पसंद था। आप कई पिक्चर्स में उन्हें सिगार पीते देख सकते हो। एक बार वो नदी में गिर गए, वो पूरी तरह भीग गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सिगार को बचाए रखा। आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन बम बनाने में जिन सूत्रों का इस्तेमाल हुआ वो उन्हीं के बनाए हुए थे। बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि उनके बनाए हुए सूत्र पूरी मानवता के लिए खतरा बन गए। तो कैसी लगी सर आइंस्टीन से जुड़ी हुई रोचक बातें? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।